अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन आबिद और आप देख रहे हैं पाक इन्फो। दोस्तों, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। ज़मीन और आसमान ने आज तक उससे बड़ा सादिक नहीं देखा। अभी असर होने में कुछ देर बाकी थी। अरब ताजरों का एक काफिला मुल्क शाम की तरफ रवां दवां था। ये ताजिर दिल ही दिल में डर रहे थे क्योंकि मुल्क शाम की तरफ जाते अक्सर काफिले लुट जाते। रास्ते में वतान नामी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती को आबाद करने वाले कबीले गुफार के बाशिंदे थे। कबीले गुफार के बाशिंदे तिजारती काफिलों की डाकुओं से हिफाजत करते थे और काफिले उसके बदले उन्हें मुआवजे अदा करते। लेकिन अगर कोई काफिला उनकी खिदमात ना लेता तो ये जबरदस्ती उनसे कुछ न कुछ छीन लेते। जज़ा बिन जनादा का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। इन्हें जुरत, बहादुरी और दूर अंदेशी में खास मकाम हासिल था। जंदफ उन लोगों में शामिल थे जिन्हें इस बात का एहसास था कि इनका असली मजहब वो था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया था। वो इस बात से भी वाकिफ थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की बजाय एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी थी। उन अरब ताजरों के क़याम के दौरान जंदफ को मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा में एक ऐसे शख्स का चर्चा है जो अपने आप को नबी कहते हैं। जंदफ को पहले भी कुछ इसी तरह की खबरें मिल चुकी थीं। अब काफिले वालों से उसकी तस्दीक हुई तो उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम अभी मक्का की तरफ कूच करो और वहां जाकर उन हालात का जायजा लेना जो उस वक्त वहां रुनुमा हो चुके हों। खास तौर पर यह पता करना कि उस नबी की दावत क्या है। उस हुक्म की तकमील अनीस फौरन मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और उन लोगों का रद्द-ए-अमल भी देखा। वहां से वापसी पर अपने भाई जंदफ से कहने लगे, खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोगों को अच्छे अखलाक की दावत देते हैं। उनकी गुफ्तगू ऐसी तासीर रखती है कि सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जंदफ दिलचस्पी से बोले, नए नबी के मुतल्लिक लोगों की क्या राय है? वहाँ के लोग उनके हक में नहीं है। उन्हें जादूगर, नजूमी और शायर कहते हैं, मगर उनका कलाम ऐसा है जो पहले कभी किसी शायर ने ना सुना और ना लिखा है। जंदफ बेचैन होकर बोले, प्यारे भाई, तुम्हारे बयान करदा हालात से दिल को तसल्ली नहीं हुई, उल्टा मेरी बेचैनी बढ़ गई है। मैं खुद ठीक से हालात मालूम करने मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होता हूँ। हाँ, आप ज़रूर जाइए, मगर मक्का वालों से मोहतात रहिए क्योंकि मक्का वाले इस आदमी के जानी दुश्मन बन जाते हैं जो नए नबी में दिलचस्पी लेता है। भाई ने उन्हें खबरदार करते हुए कहा। जंदफ ने पानी और सामान सफ़र के लिए साथ लिया और दूसरे दिन मक्का की जानिब रवाना हो गए। मक्का के बाजार में जंदफ थकन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, मगर दिल ही दिल में कुरैश मक्का से खौफजदा थे। वो परेशान भी थे कि नए नबी के हालात कैसे मालूम होंगे। उनकी यहाँ किसी से जान पहचान नहीं थी। मक्का के बाजार में घूमते घूमते रात हो गई। रात के वक्त जंदफ की मुलाकात एक लड़के से हुई। वो नौजवान कोई और नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। जंदफ का चेहरा देखकर भांप चुके थे ये अजनबी हैं और किसी की तलाश में हैं। उन्होंने हिम्मत की और पूछा, आप मुझे मक्का में अजनबी मालूम होते हैं और शायद आपको अभी आपकी मंजिल नहीं मिली। जंदफ बोले, जी नहीं, मैं आज ही मगरिब से थोड़ा पहले पहुंचा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अरब की रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए फरमाया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए, रात मेरे घर क़याम कीजिए, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ चले जाइएगा। जंदफ पहले तो हिचकिचाए, फिर उनकी दावत पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर चले गए। उनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का आने का सबब दरियाफ्त करना चाहा। जंदफ ने बताने से गुरेज कर दिया। सुबह हुई, फिर अपना सामान लेकर मक्का के बाजारों का जायजा लेने निकले, मगर दूसरा दिन भी यूं ही गुजरा। रात के वक्त फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको अपने घर ले आए। मेहमान नवाजी के दौरान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आपने मुझे अपना मक्का में आने का मकसद नहीं बताया। जंदफ ने अपनी तजर्बाकार आंखें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मरकूज की और बोले, अगर आप मेरे साथ वादा करें कि मुझे सही बात बताएंगे तो मैं आपको अपने दिल की बात कह देता हूँ। मैं आपसे वादा करता
करता हूँ कि आपको सही बात बताऊंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चमकती आंखों से बोले मैं दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उस शख्स से मिलूँ जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और अपने कानों से वो कलाम सुनूँ जिसको वो खुदा का ख़ास कलाम कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात सुनी तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और कहा, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और लोगों को एक खुदा की इबादत करने की दावत देते हैं, तो फिर आप मुझे उनसे कब मिलाएंगे? जंदफ बेचैनी से बोले, कल सुबह आप मेरे पीछे पीछे चलना। अगर मैंने रास्ते पर किसी मकाम पर ख़तरा महसूस किया तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहिए। जब मैं किसी के घर दाखिल हो जाऊं तो आप भी बेधड़क मेरे पीछे आ जाइएगा। जंदफ ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और अगली सुबह तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे चलने लगे। देखने वालों को शक नहीं हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अजनबी की रहनुमाई कर रहे हैं। बिल आखिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जंदफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बोले, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम। जंदफ को सबसे पहले ये शर्फ हासिल हुआ। उन अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम करने का यही अंदाज मुसलमानों में राइज हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह का कलाम सुनाया। उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जंदफ, जिन्हें तारीख़ उनकी कुनियत अबू ज़र गफ़ारी से जानती है, ये वही अबू ज़र गफ़ारी हैं जिन्हें चौथे या पाँचवें सहाबी होने का शर्फ हासिल है, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी को इस्लाम के बुनियादी मसाइल अच्छी तरह समझाए और मोहब्बत भरे अंदाज में तलकीन फरमाई, अभी यहाँ अपने मुसलमान होने का किसी को मत बताइएगा। मुझे अंदेशा है अगर किसी को पता चले कि आप मुसलमान हो गए हैं तो कुरैश मक्का आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अबू ज़र गफ़ारी ये सुनते ही बोले, उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरा जी चाहता है एक बार ज़रूर कुरैश के रूबरू होकर कलमा हक बयान करूं। एक दिन कुरैश के काफिर मक्का के बाजार में खड़े बातें कर रहे थे। जनाब अबू ज़र गफ़ारी खामोशी से उनके दरमियान जाकर खड़े हो गए और बाआवाज़ बुलंद कहा, ए ख़ानदान कुरैश, मैं सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूब नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अभी अबू ज़र गफ़ारी मजीद कुछ कहना चाहते थे कि कुफार ये सुनते ही भड़क उठे और आपको मारना शुरू कर दिया। करीब था कि आपकी मौत वाक़या हो जाती। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आए और कहा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कबीले कुफार से ताल्लुक़ रखता है? जानते हो उनकी बस्ती तुम्हारे काफिलों के दरमियान वाक़या है। कुफार मक्का ये सुनते ही डर गए और उनके हाथ थम गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर उनके हाथों बनी गुफार का कोई एक भी आदमी मारा गया तो उनका कोई भी काफिला महफूज तरीके से सफर नहीं कर सकेगा और उन्हें मजबूरन हजरत अबू ज़र गफ़ारी को छोड़ना पड़ा। जख्मों से निढाल हजरत अबू ज़र गफ़ारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये हालत देखकर बहुत रंजीदा हो गए और फरमाया, क्या मैंने आपको अभी इस्लाम का ऐलान करने से रोका नहीं था? अब आप अपनी कौम में वापस जाइए और उन्हें इस्लाम की दावत दें, शायद उनकी काया पलट जाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने कबीले में आए। सबसे पहले अपने भाई अनीस को तमाम हालात बताए। वो भी मुसलमान हो गए। अपनी वालदा को इस्लाम की दावत दी, वो भी मुसलमान हो गईं। उनकी देखा देखी कबीले गुफार के तमाम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीने की तरफ हिजरत की तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे।
जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो जनाब अबू जर गफारी बेचैन रहने लगे, क्योंकि मदीना तैयबा अल्लाह के रसूल से खाली और आपकी मुबारक मजालिस से महरूम हो चुका था। अबू जर मुल्क शाम की तरफ कूच कर गए, बाद अज़ां मदीने की एक बस्ती में आबाद हो गए और यहीं पर 32 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया। आपकी तारीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तारीफ के औराक की जीनत बन गया। आपने फरमाया, जमीन और आसमान ने आज तक अबू जर गफारी से बढ़कर कोई सादिक दिल नहीं देखा होगा। अल्लाह की उन पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर